वेलकम बैक। मैं आपकी वैदिक मैथ टीचर आपका नगिन बेस्ट डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सम ऑफ जम्बल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स को करने का रूल नंबर 3। भाई हम जम्बल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स, जम्बल्ड नंबर्स को किस तरह हमने ऐड करना है विद इन अ सेकेंड, उसका रूल लेके आए हैं। हमने अपनी पहली वीडियोस में सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करना बताया और सेकंड पार्ट में हमने 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना बताया, जिससे बच्चों को रूल 1 और रूल 2 अच्छे से क्लियर हुआ। वो अब रूल 3 को और भी इजी तरीके से कर सकते हैं। हमने उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जिनका आंसर बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। हम अपनी सभी वीडियोस में अपनी पिछली वीडियोस के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सभी रूल्स का रिकॉल हो जाए। कौन सा रूल कौन सी वीडियो में है, इन सब का आपको आसानी से पता चलता रहे। तो इन जम्बल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स को करने का रूल 3 देखते हैं, और ये रूल भी हम उन दोनों रूल की तरह बहुत इजी है। तो चलिए करते हैं अपनी मैजिक ट्रिक्स के जरिए। हम कौन सी मैजिक ट्रिक करेंगे? मैजिक ट्रिक्स। इन ट्रिक्स के जरिए हम सभी तरह के सम्स को विद इन अ सेकेंड करते हैं। आज हम करेंगे सम ऑफ जम्बल्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर। आज हम इन नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। ये हमारा कौन सा रूल है? रूल नंबर 3। आपको ये सभी रूल्स याद करने होंगे कि पहला रूल जो हमारा था, ऊपर से 5th प्लेस को देखना और साथ में 5 लिखना, ये हमारा 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने का रूल था। रूल नंबर 2 में हमने 20 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को करा। उसमें हमने करा कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को ऐड किया और लास्ट में हमने 0 ऐड करा, हमने उनके साथ 0 लगाया, तो वो हमारा 20 कॉन्सेक्यूटिव का नंबर था, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 में हम जम्बल्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। ये नंबर भी हमारे 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर पर ही अप्लाई होगा। ये वाला रूल हमारा किस पे अप्लाई होगा? 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पर ही अप्लाई होगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, हमें 10 तक ही नंबर्स लिखने हैं इसके। 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, सॉरी, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये 10 डिजिट हो गए। 10 डिजिट इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा इसका? अब हमें रूल नंबर 3 लगाना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है हमारी सीरीज। क्या है ये? सीक्वेंस में नहीं है, एक जम्बल्ड फॉर्म में है। तो इसको हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस सीरीज में देखेंगे कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। 5, 8, 10, 1, 4, 7, 9, 2, 3, 6, इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, स्मॉल डिजिट कौन सा है? 1। उसको हम लिखेंगे 1। 1 में हम 4 ऐड करेंगे, क्या आया हमारा? 5। इसके साथ हम 5 और लगाएंगे, आंसर इज 55। पहले हम सबसे
स्मॉल डिजिट देखेंगे, कौन सा स्मॉल डिजिट, 1, 1 को लिखा, फिर हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये बन गया हमारा 5, 5 के साथ हम एक और 5 लगा देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, 83 प्लस 87 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 86 प्लस 82 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 84 प्लस 85, कितने डिजिट हो गए ये, 10 डिजिट पे अप्लाई होगी ये रूल। तो डिजिट देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट हो गए। आंसर क्या होगा इसका, हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे छोटा नंबर डिजिट कौन सा है इसमें, आप देखो कौन सा है सबसे छोटा डिजिट, 78, 78 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 78 प्लस 4 82, इसके साथ हम 5 लगा देंगे, आंसर इज 825, ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम 3 डिजिट में लेते हैं 100 में, 269 प्लस 262 प्लस 270 प्लस 264 प्लस 261 प्लस 268 प्लस 267 प्लस इस तरह हमने ये 10 डिजिट पूरे करने हैं और फिर इसको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऐड करना है। प्लस 263 प्लस 265, अब कौन सा डिजिट रह गया, 266, क्या आंसर होगा इसका, पहले हमने क्या देखना इसमें, स्मॉल डिजिट, सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है इसमें, 261, 261 प्लस 4 इज इक्वल टू 2655, 5 इसके साथ हमने लगाना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक सीरीज के आपको हर तरह से चेंज कर करके एग्जांपल दिखाते हैं, 4-5 एग्जांपल सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब हम थोड़ी सी और सीरीज को बढ़ा देते हैं, 509 प्लस 516 प्लस 518 प्लस 512 प्लस 514 प्लस 517 प्लस 510 प्लस 513 प्लस 511 प्लस कितने डिजिट हो गए हमारे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट रह गया, प्लस कौन सा रहा हमारा
515। इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताइए हमें। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम अप होता है। 5 4 3 2 1 0। आंसर इज, सबसे छोटा डिजिट कौन सा इसमें? 509। 509 प्लस 4 इज इक्वल टू 513। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? 5। इट्स आंसर। देखा आपने, 1 सेकेंड के अंदर ये सभी सम फटाफट चुटकियों में कर दिए। अगर आप इसको वैसे कैलकुलेटर से भी करते तो भी 1 सेकेंड में ये नहीं हो सकता था। इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती। पहले आप 509 को ऐड करते, फिर 516 को ऐड करते, 518 को करते, 512 को करते, 11 डिजिट को आप ऐड करते जाते, तब जाके आपका आंसर आता, फिर आपको रीचेक करना पड़ता। पर ये हमारी मैजिक ट्रिक से आप 1 सेकेंड में इन सबको सोल्व कर सकते हैं। तो हम आपको रूल नंबर 1 बताया, रूल नंबर 2 बताया, रूल नंबर 3 में आपको एग्जांपल्स दिए। अब ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व करना। एग्जांपल नंबर 5। अब हम थोड़ी सी डिजिट्स को और बढ़ा देते हैं, आप कर देते हैं। तो हम लेते हैं 1614 प्लस 1616 प्लस 1619 प्लस 1617 प्लस 1615 प्लस 1618 प्लस 16 1620 प्लस 1622 प्लस 1621। कितने डिजिट हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक डिजिट रिमेनिंग रह गया, कौन सा है? प्लस 1623। आंसर इज, अब आंसर आप बताओ क्या होगा इसका। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा इसमें? कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है? 1614। 1614। इसमें क्या प्लस करेंगे हम? 4। आंसर इज 1618। साथ में हम क्या लगाएंगे? 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इस तरह 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने इन क्वेश्चनों को अच्छे से किया, इस रूल को अच्छे से समझा। अब हमारा प्रैक्टिस टाइम आता है। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर कौन से हैं? हमने इसमें इजी टफ सभी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। आपको इजीली इसी रूल के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 plus 19. Answer is,
ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 100 प्लस 98 प्लस 95 प्लस 92 प्लस 91 प्लस 94 प्लस 96 प्लस 93 प्लस 97 प्लस 99। आंसर इज, आंसर आपने किस में देना है? कमेंट बॉक्स में, जिसको सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, इजीली उसी ट्रिक से आप सोल्व करना, आराम से इजीली हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इजीली कर सकते हैं। 9999 प्लस 100001 1002 प्लस, उसको हमें जम्बल्ड फॉर्म में लिखना था, ये देखिए 10,000 10,004 10,006 प्लस 10,008 प्लस 10,002 प्लस 10,007 से 10 डिजिट्स। इसको हमने सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा ये आपने कहा बताना है हमें? बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो इसका आंसर, अब हमारा हुआ आज का पजल टाइम। हम क्या करेंगे? माइंड पजल गेम करेंगे। माइंड पजल गेम खेलेंगे अब हम। आप इन पजल्स को अच्छे से सॉल्व किया करो, इससे आपकी ट्रिक्स सॉल्व होती है, आपके क्वेश्चन करने में इजी होती है और माइंड शार्प होता है। 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 8, इसका आंसर बताइए आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब आप अपने आंसर को चेक करिएगा। हमने पिछली पजल में भी आपको बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, हिंट दिया था आपको। क्या हिंट था वो? हिंट क्या था कि ये किस तरीके से सोल्व होएगा? डी मास के। डी मास किस किस को आता है निकालना? तो कमेंट बॉक्स में बताएं, यस करके भेजे कि डी मास आपको आता है और लगाना। तो अब हमारा टाइम शुरू होता है पिछली वीडियोस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करने का। प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, आप अपने कमेंट से आंसर से आप हमारा आंसर चेक करते रहिएगा। क्वेश्चन था हमारा, रूल नंबर 2 के क्वेश्चंस थे 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 अप टू 40। ये कौन सा रूल था हमारा? सम ऑफ
20 consecutive number, 20 consecutive नंबर के प्रैक्टिस थे। तो इसका क्या रूल था हमारा? फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? फर्स्ट डिजिट 21 प्लस लास्ट डिजिट 40, क्या आया हमारा? 61, साथ में हमने क्या लगाया? 0। आंसर्स अब कमेंट में आप बताइएगा किस किस का आंसर ठीक हुआ, और बिल्कुल सही आपने बताना है कि किसका आंसर ठीक था किसका गलत था, ताकि दोबारा प्रैक्टिस की जाए। अगर आप कहेंगे कि दोबारा प्रैक्टिस कराओ तो वो भी कराएंगे हम, पर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100 अप टू प्लस 115। क्या आंसर था इसका? फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 115 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया? 211, साथ में हम क्या लगाएंगे? 0। ये हमारा आंसर। आप अपने आंसर से इसे चेक करना और कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि आपका सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, up to 2920 इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट प्लेस का नंबर 2901 प्लस लास्ट प्लेस का नंबर 2920 इज इक्वल टू, क्या हुआ इसका एडिशन क्या होगा? 5821, साथ में हम क्या लगाएंगे? 0। ये हमारा आंसर। तो इस तरह हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व किया। अब बारी है हमारी पिछली वीडियोस के पजल को सोल्व करने की। हमने ब्रेन टेस्ट दिया था आपको, आपने जरूर उसको टेस्ट किया होगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे या नहीं। आपने सोल्व किया, अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ चेक करना कि देखें आपको डी मास का फॉर्मूला आता था या नहीं। नहीं आता तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगी। हमारा क्वेश्चन था 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। तो हमने आपको कहा कि इसमें हिंट दिया था आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी मास का। इसके ऑप्शंस थे हमारे, ऑप्शन इज ए, क्या ऑप्शन था? 17, ऑप्शन बी था 13। तो हमने इसका हिंट दिया था आपको, क्या हिंट दिया था? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी मास। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी हमें सबसे पहले सीरीज में हमें सबसे पहले डिवाइड करना चाहिए। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन,
ऐसे सब्सट्रैक्शन। तो हमें इन चारों चीजों को अपने सीरीज में चेक करना है कि सबसे पहले हमें सीरीज में डिवाइड देखना है। हमारी सीरीज में डिवाइड है नहीं। फिर हमने क्या देखना है, मल्टीप्लाई। हमारी सीरीज में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस क्या मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हुआ, 3 5 जा 15। फिर -2। अगर हम देखो, अब इसको देखा, अगर हम उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हमने 15 में से 2 लेस कर दिया, 13 आया, 13 में 4 ऐड कर दिया, तो ये रोंग हो जाता है। इस तरह हमें रूल के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं पर तो ये सही हो जाता है पर कहीं पर ये रोंग हो जाता है। पर हमें क्या चाहिए कि हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चले। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमारा कौन सा आता है, एडिशन। अब इसमें एडिशन क्या है, 14 प्लस 15 कितना हुआ, 19 -2। अब हमें क्या करना है रूल के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है हमें, 19 में से 2 गए 17, तो आंसर इज ए 17। तो आपको ये डी मास का फॉर्मूला, डी मास से सीरीज को सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो हमने नेक्स्ट सीरीज में भी ऐसी ही पजल दी है, आप उसको सॉल्व करके देखना। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। हमने इस वीडियोस को पूरा करा, तो किस तरह हमने अपनी मैजिक ट्रिक का रूल 2 किया ये भी आपने देखा, और रूल 1 में भी हमने बहुत अच्छे से इजी तरीके से आपको समझाया। आपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते रहे, इससे आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रही और आपके कमेंट्स को देखकर हमें तसल्ली भी होती रही कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अपनी वीडियोस पर लाइक कमेंट के लिए अपलोड नहीं कर रहे हैं, पर आज कब हम ये देखते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए ताकि आप अपने मैजिक ट्रिक्स को और अच्छे से सॉल्व करते रहे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें प्रैक्टिस को सॉल्व करवाते हैं, वहां अपने क्वेश्चंस के आंसर को चेक करिए। अगर आपके आंसर राइट है तो आप आगे अपनी तैयारी कीजिए, नहीं तो उन्हें फिर से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके पास ही रहने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वीडियोस काम आएगी, नहीं तो ये आपके मोबाइल में ही पड़ी रह जाएंगी और एक दिन वो वापसी चली जाएंगी। मोबाइल में भी आपको सर्च करना पड़ेगा बार बार। अगर आप सब्सक्राइब करके इसे रखेंगी तो आने वाली वीडियोस आपके पास पहले ही पहुंच जाएंगी। तो आप में कुछ सीखने का जुनून है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तो आगे आने वाली वीडियोस का वेट करिए। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।